हेलो एवरीवन। तो मार्केट क्लोज हो गया है, डेटा एनएससी की साइट पे अपलोड हो चुके हैं। ढूंढने से कुछ मिलता है, तो आज हमने ढूंढा है चंबल फर्टिलाइज़र को। चंबल फर्टिलाइज़र को क्यों आज हमने एनालिसिस के लिए चुना है। उसका रीज़न ये है कि इसमें 10,03,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है पोस्ट रिजल्ट। इसके रिजल्ट वीकेंड पे आए थे, जो कि बहुत ही गंदे रिजल्ट थे, जिसको बोलेंगे बहुत ही खतरनाक, बेकार रिजल्ट अपेरेंटली नज़र आ रहे थे। उसके बाद भी यहाँ 10,03,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई। आज सुबह सुबह शेयर खुलता है, कल जो क्लोज हुआ था 286 रुपये पे क्लोज हुआ था, और खुलता है 280 रुपये पे। 278 रुपये 20 पैसे का लो बनाने के बाद, 278 रुपये 20 पैसे का लो बनाने के बाद, उससे पहले नहीं, हाई बनाता है 293 रुपये 50 पैसे का, और क्लोज होता है 285 रुपये 80 पैसे पे। जो एवरेज ट्रेडिंग रेट जो इसका रहा, एवरेज प्राइस जो रहा, वो रहा 287 रुपये का। अब इतनी बड़ी डिलीवरी पीछे के दिनों में इसमें कभी नहीं उठाई गई। ये डिलीवरी पीछे के दिनों में सबसे बड़ी डिलीवरी रही है। हालांकि 9,94,000 शेयरों की डिलीवरी यहाँ भी उठाई गई है। तो देखा जाए, ये कंपनी कई सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। यूरिया अमोनियम नाइट्रेट जैसे प्रोडक्ट को बनाती है, जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन का काम भी है इनका। अब इनके रिजल्ट्स को एक बार देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहे। तो देखिए, इनकी टॉप लाइन, क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है, तो इनका क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करना ही ठीक रहेगा। हालांकि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो 8,000 करोड़ की सेल के मुकाबले में 3,500 करोड़ की सेल हुई, क्योंकि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। तो यहाँ पे 3,303 करोड़ की जो सेल हुई, उसके मुकाबले में 3,500 करोड़ की सेल हुई है। सेल में तो ग्रोथ है, बट इनके एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा बढ़ गए। 3,048 करोड़ से बढ़ के 3,600 करोड़ हो गए, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 करोड़ का रह गया 283 करोड़ के मुकाबले में। तो यहाँ पे 283 करोड़ का जो टैक्स होता था, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता था, वो 10 करोड़ का रह गया। ऐसे इसके अंदर एक एक 197 करोड़ का एक गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से इनका इनको जो लॉस हुआ है, वो ऑलमोस्ट वन टाइम नेचर का है। तो वो इस मटेरियल कंजम्पशन में इंक्लूड है, जो कि मैनेजमेंट कमेंट्री को सुनने के बाद समझ में आया। तो अगर 197 करोड़ को एक बार अलग से कंसीडर करें, तो फिर ये 10 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये 207 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में फिर भी कम है, लेकिन कुछ इनकी कॉस्ट पड़ी हुई हैं, और वो जो कॉस्ट पड़ी हैं, वो मैनेजमेंट के हिसाब से सारा का सारा पास ऑन, प्राइस में पास ऑन किया जा सकता है। उस तरीके की कॉस्ट है। तो अब जो कि इस तरीके की कंपनी जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है काफ़ी लंबे समय से, उसमें अगर कोई एक आध क्वार्टर में सेटबैक आता है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और उस सेटबैक का थोड़ा जस्टिफिकेशन भी समझ में आ रहा है मैनेजमेंट के हिसाब से। ये FY23 वॉज द वर्स्ट ईयर फ्रॉम देयर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। 2024 में उन्हें उम्मीद है कि दे विल बैक ऑन ट्रैक। तो पूरे साल की अगर इनकी परफॉर्मेंस को एक बार देखें, तो पूरे साल की परफॉर्मेंस को क्विकली देख लें, तो उन्होंने 30 रुपये 92 पैसे का जो पिछले साल EPS किया था, इस साल 25 रुपये 70 पैसे का ही कर पाए हैं। तो उस हिसाब से शेयर प्राइस में शेयर की भी पिटाई हुई है, और शेयर प्राइस भी उस हिसाब 25 रुपये का, अगर क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है, तो 12-15 का PE भी देते हो, तो फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे अगर तो 350-400 रुपये तक का रेट इसका हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस आनी एक बार शुरू हो जाती है अगले क्वार्टर से। तो इसको देखते हुए इसमें सब कुछ ठीक है। एक बार इसका टेक्निकल चार्ट को भी अगर देख लें, तो टेक्निकल चार्ट पे चंबल फर्टिलाइज़र में ये देखिए, यहाँ पे कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। जो मैंने बताया डेटा से निकाला, तो ये वही नज़र आ रहा है। 278 का लो बनाने के बाद में एक भारी भरकम वॉल्यूम के साथ में इसमें बाइंग आई है, और 10 लाख शेयरों की डिलीवरी इसके अंदर उठा करके घर ले आएगी। अब थोड़ा सा क्योंकि रिजल्ट वीक थे,
हालांकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कोई इतनी खराबी नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है यहाँ पे, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ये शेयर दे रहा है। RSI हालांकि MACD पे अभी तो बेरिश क्रॉसओवर ही बनाया हुआ है, वही काम कर रहा है। RSI 45 का तो ज़्यादा ना ओवरबॉट है ना ओवर सोल्ड है, तो एक ट्रेडिंग बाउंस बैक इसके अंदर 300 सवा 300 रुपये तक का ज़रूर आ सकता है, जिस तरीके के डेटा डेवलप होते नजर आए। तो किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके बाइंग या सेलिंग करता है तो वो बात अलग है। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग या सेलिंग की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।